सत्य, सदाचार, प्रेम और भक्ति, यही है सूर्य देव को प्रसन्न करने की शक्ति। जय छठ मैया। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। छठ पूजा 2023 में कब है? सूर्य पूजा के बारे में रोचक जानकारी विस्तार से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय छठ मैया लिखना ना भूलें। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इस व्रत को रखने के कारण इसे छठ व्रत का नाम दिया गया है। छठ पूजा के त्यौहार अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से परहेज करना, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और अर्घ्य देना शामिल है। छठ कोई लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व का व्रत सभी पुरुष, महिलाएं, बूढ़ा, युवा लोग करते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो वो इस व्रत को कर सकता है। पहला दिन नहाय खाए 17 नवंबर 2023 को है। दूसरा दिन खरना 18 नवंबर 2023 को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 19 नवंबर 2023 को है। चौथा दिन उषा अर्घ्य 20 नवंबर 2023 को है, जो समाप्ति का दिन होता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले त्यौहार को कार्तिक छठ कहा जाता है। यह पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। पुरुष और महिलाएं समान रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। छठ त्यौहार, छठ या षष्ठी पूजा एक हिंदू त्यौहार है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह अनूठा लोक उत्सव मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। यही उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बिहार या पूरे भारत का एकमात्र त्यौहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह बिहार की संस्कृति बन गया है। यहाँ तक कि अब तो विदेशों में भी लोग इस त्यौहार को जानने लगे हैं और मनाते भी हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार में ऋषियों द्वारा लिखित ऋग्वेद, सूर्य पूजा, उषा पूजा और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। छठ पूजा, सूर्य पूजा प्राकृतिक जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को पृथ्वी पर जीवन बहाल करने के लिए कुछ शुभ कामनाओं का अनुरोध करने के लिए समर्पित है। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत में और दूसरा कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए माता षष्ठी की पूजा की जाती है। षष्ठी माता सूर्य देव और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सुंदरता, परिवार की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्नान या नदी तालाब जैसा स्थान होना अनिवार्य है। इसलिए छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाबों की सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। गंगा मैया या नदी तालाब प्राकृतिक सुंदरता में प्रमुख स्थान है। छठ व्रत क्यों मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व पर जो महिलाएं व्रत रखती है उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
आमतौर पर महिलाएं यह व्रत पुत्र की कामना और पुत्र की भलाई के लिए रखती है। पुरुष भी अपने मनवांछित कार्य की सफलता के लिए पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी माता का संबंध भाई बहन का है। लोग मार्तिका षष्ठी की पूजा प्रथम पूजा सूर्य ने की थी। छठ त्योहार एक कठोर तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत ज़्यादातर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिन के इस व्रत के दौरान व्रत रखने वाले लगातार उपवास करना होता है। व्रती रात को फर्श पर कंबल या चादर के सहारे गुजारते हैं। इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं। महिलाएं साड़ी पहनकर छठ करती है और पुरुष धोती पहनकर छठ पर्व शुरू करने के बाद इसे सालों तक करना पड़ता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। यह त्योहार तब नहीं मनाया जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। यदि छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो षष्ठी तिथि पर एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित होती है, जिसके कारण इससे मनुष्य को यथासंभव बुरे प्रभाव से बचाने की क्षमता प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनिक किरणें चंद्रमा और पृथ्वी पर भी आती हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से पहले यह आयन मंडल से ओजोन मंडल तक पहुंच जाता है। पराबैंगनिक किरणों का उपयोग करके वातावरण अपने ऑक्सीजन तत्व को संशोषित करता है और इसे आलोट्रोप ओजोन में परिवर्तन करता है। इस प्रक्रिया से सूर्य की अधिकांश पराबैंगनिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं। इसका एक नगण्य हिस्सा ही पृथ्वी की सतह पर तक पहुंचता है। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली पराबैंगनिक किरणों की मात्रा मनुष्य या जीवों की सहनशीलता सीमा के भीतर होती है। इसलिए सामान्य स्थिति में इसका मनुष्य पर कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसे सूर्य के प्रकाश से हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ प्राप्त होता है। छठ एक ऐसी पूजा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा किया जाता है। आमतौर पर सुबह के समय सूर्य की पूजा होती है, मगर छठ पूजा में दोनों टाइम सुबह और शाम पूजा की जाती है। तो मेरे प्यारे भक्तगण, ये थी छठ पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखें और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। सूर्य भगवान की जय।